बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर, आपकी औलाद, आपकी आल और असहाब पर। अल ईमान हर्बल क्लिनिक एंड हजामा सेंटर से हकीम एहसान मीरा आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारी आज की गुफ्तगू का टॉपिक है मोटापा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोटापा क्यों पैदा होता है, इसके पैदा होने की वजूहात क्या है, इससे कौन सी बीमारियां या पेचीदगियां हमारे जिस्म में पैदा हो सकती हैं, और लास्ट पे मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा दूंगा जो कि मोटापे पे बहुत ही कारआमद है। चलें जी, बात करते हैं। मोटापा जिस्म में अजाफी चर्बी जमा होने की वजह से पैदा हो रहा होता है, यानी कि आपका जिस्म जितनी कैलोरीज इस्तेमाल कर रहा है, आप उससे कहीं ज्यादा कैलोरीज खा रहे होते हैं। तो अजाफी कैलोरीज जो हैं वो चर्बी में कन्वर्ट होकर हमारे जिस्म में जमा होती रहती हैं, जो बढ़ते हुए पेट और मोटापे का बास बनती हैं। मोटापा जिस्म में चर्बी जमा होने की एक संगीन हालत है। अगर आपका बॉडी मास, जिसे हम BMI कहते हैं, इंडेक्स 30 से ज्यादा हो चुका है, तो इसे मोटापा ही तस्वर किया जाएगा। मोटापा में चर्बी जिल्द के नीचे और मुख्तलिफ अज़ा पे, बल्कि सारे जिस्म में जमा होती रहती है, ना कि किसी एक मखसूस जगह पे चर्बी जो है वो जमा होती है। इसलिए इसके जो साइड इफेक्ट हैं, इसके नुकसानात हैं, पूरे जिस्म पर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां या पेचीदगियां हमारे जिस्म में पैदा हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे मोटापे की वजूहात की। तो उनमें सबसे पहले जिक्र आता है गजा का। जब हम गजा में मुसलसल बादी अशिया का इस्तेमाल करते रहते हैं, उससे भी हमारे जिस्म में वाइट सेल या ठंडे जो मवाद है, क्वाम है, उसकी मकदार बढ़ जाती है, जो चर्बी का बस बनती है। उसके बाद जो लोग जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर, शवारमा, बोतलें, चाय का इस्तेमाल करते हैं, बीफ के शौकीन हैं, या ऐसी अशिया मुसलसल इस्तेमाल करते हैं जो कैलोरी से भरी हुई है, जो फैट से भरी हुई है, तो वो भी मोटापे का बायस बनता है। अब बात करते हैं जो लोग वर्जिश नहीं करते। जो लोग वर्जिश नहीं करते वो भी हरारत को खोते हैं वर्जिश ना करके। वर्जिश करने से जिसमें कुदरती तौर पर हरारत पैदा होती है, जो कि कैलोरीज को बर्न करने में मदद करती है। उसके बाद जो लोग हार्मोनल प्रॉब्लम का शिकार हैं, मसलन थायराइड का इशू है, PCOS जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं, उसका शिकार हैं, वो भी मोटापे का शिकार होते हैं। उसके बाद जीनियात का इशू आता है। मसलन वालिदैन मोटापे का शिकार हैं, तो औलाद जो है वो भी मोटापे का शिकार है। तो भाइयों, उसमें एक वजह ये भी है कि जो वालिदैन बादी चीजें खा खा के खुद मोटे हो चुके हैं, वही वो खुराक अपने बच्चों को जब देते हैं तो वो भी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। जीनियत का इशू भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन खुराक बेसिक मसला है। उसके बाद जहनी दबाव की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें लोग खुराक का अपनी मकदार से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनका कैलोरीज का लेवल है वो बढ़ जाता है और मोटापे का असर उन पे आस्ता आस्ता आना शुरू हो जाता है। नींद की कमी की वजह से भी मेटाबॉलिज्म मुतासर होता है। नींद की कमी की वजह से जो हार्मोन सिस्टम है वो भी मुतासर होता है, जिसकी वजह से भी मोटापा लाहक हो सकता है। उसके बाद जो एज फैक्टर है वो भी काफी हद तक असरअंदाज होता है मोटापा लाहक करने में, क्योंकि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसमें जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो सुस्त हो जाता है। इसकी वजह से मोटापा जो है काफी हद तक इंसानी जिस्म में लाहक होने का खतरा लगा रहता है। अब हम बात करेंगे मोटापा से पैदा होने वाली पेचीदगियां या बीमारियों की। तो उसमें सबसे पहले शुगर है, ज़ियाबितस है, दिल की बीमारियां, फालज हो सकता है, कैंसर तक हो सकता है। जो कैंसर में कैटेगरी है उनमें सबसे पहले आता है तो बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है,
ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, जिगर का कैंसर हो सकता है, हत्ता कि आपको लबलबे तक का भी कैंसर हो सकता है। गुर्दों के मसाइल पैदा हो सकते हैं, नींद के मसाइल पैदा हो सकते हैं, अमराज नसों के मसाइल पैदा हो सकते हैं, यानी माहवारी में पेचीदगियां आ सकती हैं, माहवारी का ज्यादा आना भी हो सकता है, माहवारी की कमी भी हो सकती है, रुकावट हो सकती है। इसके अलावा बांझपन का मसला भी हो सकता है। इसके अलावा यूरिक एसिड का मसला भी अक्सरियत से होता है। इसके अलावा आप गैस्ट्रिक का शिकार भी हो सकते हैं। तो अब चलते हैं इलाज की तरफ। अब मैं आपको ऐसा नुस्खा बताने लगा हूं जो कि मोटापे के तमाम मसाइल पे बहुत ज्यादा कारगर है। आप नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने निशादर लेना है, उसके बाद आपने नमक लाहौरी लेना है, नमक स्याह लेना है, सुहागा सफेद लेना है, नारकचूर लेना है, छिलका हरड़ लेना है, जो काबली हरड़ है उसका छिलका। उसके बाद आपने हरड़ स्याह लेनी है, बाबरिंग लेनी है, मर्च स्याह लेनी है और हीरा हिंग लेनी है। ये सारी अशिया आपने बराबर वजन लेके उसको बहुत अच्छे से बारीक कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें अरके गुलाब डाल के इसकी रगड़ाई करनी है और चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। एक एक गोली सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें गर्म पानी के हमरा। इंशाअल्लाह अज़ीज मोटापे के मसाइल में काफी कारआमद ये नुस्खा साबित होगा। अगर आप किसी वजह से या मजबूरी से ये नुस्खा नहीं बना सकते तो आप ये नुस्खा हमसे भी खरीद सकते हैं। हमारे पास मोटापे का एक मुकम्मल पैकेज है जिसमें ये नुस्खा, उसके साथ अरक इक्सीर मोटापा और दीगर सपोर्टिंग मेडिसिन होती हैं। ये मुकम्मल पैकेज अगर आप खरीदना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे मतलब पे विजिट करके हमें नब्ज चेक करवा के मुकम्मल तशखीस करवा के ये मेडिसिन हासिल कर सकते हैं, या फिर आप हमसे जरिया पार्सल मंगवा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें।